नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक दीक्षित आप सभी का अकेडमी पर स्वागत करता हूं। और ठीक 2 बजे जैसे कि हमारी डेली मुलाकात होती है, आज भी हम लोग बात करने वाले हैं इसी सेशन में डीआई की। आपको पता है कि डीआई का डिस्कशन हम लोग ठीक 2 बजे डेली करते हैं, क्योंकि आपका चैनल है स्पेशल जस्ट डीआई। तो जो भी लोग फर्स्ट टाइम आज देख रहे हैं, पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, जिससे मैक्सिमम लोग इस चैनल से जुड़ पाएँ। आप हमारे चैनल से जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं, डीडी मैथ्स प्रो, जिसमें आपको इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ मिल जाएगा। कोई डाउट है तो वो भी आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। डीडी मैथ्स प्रो के नाम से आपको मिलेगा, ये टेलीग्राम चैनल है। अब बात करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि अगर अभी तक आप लोगों ने अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो नहीं किया है तो बिल्कुल फॉलो कीजिए। दीपक कुमार के नाम से आपको मिलेगा, बैंकिंग कैटेगरी में आप सर्च कर सकते हैं, या ये यूआरएल जो दिया हुआ है इसके थ्रू भी आप जा सकते हैं। और आप मुझे फॉलो कीजिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग क्लास, रिगार्डिंग स्पेशल क्लास, रिगार्डिंग पीडीएफ वीडियो, सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। और अगर आप स्पेशली अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 10% डिस्काउंट के लिए आप हमारा प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं DPAK10, जिससे आपको प्लस सब्सक्रिप्शन में जो भी फीस होगी उसमें फ्लैट 10% का डिस्काउंट होगा। तो ये तो इम्पोर्टेंट बात है जो मैंने आपके साथ शेयर की। इसको आप खुद भी समझें और बहुत सारे जो आपके फ्रेंड हैं उनको भी ये चीज़ बताएं कि सर दीपक कुमार के नाम से बैंकिंग कैटेगरी में मैथ्स के सर हैं, आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं और वहाँ से सारी इंफॉर्मेशन बैंकिंग से रिलेटेड मैथ्स की आपको प्राप्त हो जाएगी, आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। अब बात करते हैं आज के सेशन में। तो जो आज का सेशन है वो स्पेशली बेस्ड है एक रडार ग्राफ से। देखा होगा ऐसे ग्राफ आपको अक्सर एग्जाम में परेशान करते हैं। ये ग्राफ कैसा है, नेट चार्ट जैसा बना है और इसमें कुछ आंकड़े हमारे सामने दिए गए हैं। ये आंकड़े बता रहे हैं क्या, टोटल प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन, शुगर केन का प्रोडक्शन कितना हुआ है, कहाँ पे, इंडिया में और यूपी में। तो इंडिया के बारे में बात हो रही है और उसी इंडिया के अंदर यूपी में कितना प्रोडक्शन हुआ है इन मिलियन टन, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और हमारे पास जो ईयर दिए हैं वो 2009 से लेकर के 2017 तक का डेटा गिवन है। तो ये जो ग्राफ है ये इंपॉर्टेंट है। सबसे जरूरी क्या है, इसकी रीडिंग कैसे की जाए। वैसे तो यहाँ पे मैंने सारे डेटा लेवल ऐड कर रखे हैं तो आपको डायरेक्टली दिख भी रहा है। अगर कभी ऐसा भी हो कि एग्जाम में ये आंकड़े ना दिखें तो रीडिंग कैसे करते हैं, इसके लिए हमेशा ध्यान रखें जो सेंटर है उसको आप जीरो माने, ये हमारा जीरो है। अगला जो स्टेप है वो 50 है, अगला स्टेप 100 है, अगला 150 है, अगला 200 है। मतलब 50-50 के चेंज में ये जो लाइंस हैं ये डिस्क्राइब कर रही हैं 50 का चेंज। ओरिजिन जीरो से करेंगे, अगली लाइन 50, अगली लाइन 100, अगली 150, 200, 250, 300, इसी क्रम में अराउंड द क्लॉक आपको पूरे में बढ़ना है। जितने भी ईयर्स दिए हैं सबके लिए सेम मेजरमेंट है, 50-50 का ही गैप है चारों तरफ। बात समझ में आ गई। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है। कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, उस पर आप ध्यान दीजिएगा और डेटा की गलती ना होने पाए, इसलिए बहुत ध्यान से डेटा को रीड कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन देखिए क्या है, पहला कंडीशन के साथ है, इफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द इंडिया इन द ईयर 2008 इज 1200 मिलियन टन। पहला ही क्वेश्चन खतरनाक। आपको लगेगा कि सर 2008 की बात आपने कर दी, 2008 तो ग्राफ में दिया ही नहीं है। कोई बात नहीं भैया, अगर ग्राफ में नहीं दिया है तो बाहर तो दिया जा सकता है। तो क्वेश्चन में जो डेटा दिया है वो 1200 दिया है, किसका, 2008 का। पूछा क्या गया, पूछा गया व्हाट विल बी द टोटल प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन ऑल द ईयर्स टुगेदर। मतलब 8 का डेटा क्वेश्चन में दिया है और 9 से लेकर 17 तक आपको ग्राफ में दिया है। सारे आंकड़े आपको जोड़ने हैं। स्पेशली 2008 से लेकर के 17 तक जाना है। और किसके बारे में बात होनी है, यहाँ पे बात हो रही इंडिया की, तो केवल आप इंडिया के बारे में ऐड करेंगे। तो टोटल प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन इन इंडिया आपको ऐड करना है, इसलिए हम इंडिया का डेटा को देखेंगे। तो इंडिया का जो डेटा है वो समझते हैं। 2009 में अगर आप बात करें, देखिए एक चीज और समझिएगा, जो ऑरेंज वाला है वो इंडिया शो कर रहा है। और ये भी ऑब्जर्वेशन का पार्ट है कि इंडिया का जो डेटा है वो हमेशा यूपी वाले से ज्यादा ही है, क्योंकि टोटल प्रोडक्शन जो इंडिया में हुआ उसी के अंदर यूपी को बताया गया है।
लेकिन यहां पर 2009 में अगर आप देखें तो दोनों डेटा सेम है, मतलब 100 मिलियन टन यूपी में भी है और इंडिया में भी है, तो कोई इशू नहीं है, हम यहाँ 100 ही लिख देते हैं। प्लस अगर 2010 की बात करें तो इंडिया मतलब ऑरेंज, मतलब ज्यादा वाला डेटा, मतलब 200। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ दो आंकड़े हैं, ये हमारे पास 150 है और ये 200। 150 दिखा रहा है येलो वाले को, मतलब यूपी को, 200 बता रहा है बाद वाले को, मतलब इंडिया को, जो ऑरेंज है। ऐसे ही 2011 की अगर हम बात करें तो 2011 में आपको क्या समझना है, 2011 में 250 दिया है इंडिया के बारे में, तो आप 250 लिख लेंगे। ऐसे ही अगर 2012 की बात करें तो 275 दिया है, 2013 की बात करें तो 300 दिया है, 2014 की बात करें तो यहाँ भी 300 दिया है, 2015 की बात करें तो 350 दिया है, 2016 की बात करें तो 500 दिया है, और 2017 में 550 दिया गया है। बस आपको ये सारे आंकड़े क्या कर लेने हैं, ऐड कर लेने हैं, सिंपली जोड़ना है। तो 12 और 1 हो गया 13, 2 15, 2 17, 2 19, 3 22, 3 25, 3 28 और 5 33, 5 38, 3800 तो हो गया एग्जैक्टली पूरा पूरा। प्लस अब अगर आप इसके अलावा वैल्यू ऐड भी करेंगे, जो फुटकर वैल्यू है, तो 3800 प्लस आएगा। अगर आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में कहीं भी 3800 की रेंज में नहीं है, मतलब हमारा आंसर चुपचाप नन ऑफ दीज हो जाएगा। कोई बहुत ज्यादा आपको आगे सोचने की जरूरत नहीं है। बात समझ आ गई कि 2008 जो 2008 का आंकड़ा है वो तो क्वेश्चन में दिया है, और 2009 से लेके 17 तक ग्राफ का सब मिला के जोड़ के आपको बता देना है कुल कितना प्रोडक्शन हुआ इंडिया में शुगर केन का। बात क्लियर हो गई? ओके है ना? बताइए सभी लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो गया, डेटा रीडिंग क्लियर है, ऐड करना आ गया? क्योंकि हमें इस रडार में इंपॉर्टेंट क्या है कि डेटा की रीडिंग, और रीडिंग हमने ऑलरेडी दे रखी है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। हाँ बस इतना ध्यान रखें कि जो ज्यादा वाला है वही इंडिया शो करेगा, कम वाला यूपी है, तो यूपी इंडिया का पार्ट है। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, पढ़िए क्वेश्चन को ध्यान से, देखिए क्या लिखा हुआ है। टोटल प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन इन यूपी इन द ईयर 2012 एंड 13। 2012 और 2013 में यूपी का आंकड़ा लेना है। यूपी का बताना क्या है, व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ इंडिया, टोटल प्रोडक्शन इन इंडिया बोथ द ईयर्स, मतलब इसी 12-13 में इंडिया का जो प्रोडक्शन है उसका कितना परसेंट है। मतलब यहां इंडिया के बारे में लिखना है 2012 और 13 का आंकड़ा, और इंटू 100 कर देना है। अब अगर आप देखें तो 2012 में यूपी कितना है 175, प्लस 2013 में अगर आप यूपी देखें तो 150, डिवाइड में 12-13 का इंडिया, इंडिया बोले तो 275 और ये 300 इंटू 100। बस इतनी सी बात करनी है। ये कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 325 आ जाएगा, और नीचे ऐड करेंगे तो 575 आ जाएगा इंटू 100। कैलकुलेशन के लिए छोटा करते हैं, 5 से कैंसिल कर देते हैं, 5 6 जा 5 5 जा, ये हो जाएगा 5 7 जा 35, 5 5 जा, अगेन 5 से कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे लिए कितना 35 2 25। हाँ सही है, 375 सॉरी 575 है, ध्यान दीजिए यहाँ पे ये 575 है, तो ये हो जाएगा 115 5 से। अब एक बार और कैंसिल करेंगे 5 से, तो ये 13 हो जाएगा, और ये 5 से करेंगे तो ये हमारे लिए हो जाएगा 5 से 115 था ये, तो 23। इसका मतलब क्या है, ऊपर आ गया 1300, नीचे हो गया 23। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे आपको आंसर मिलेगा 23 5 जा 115 हो गया, 15 बचा मतलब 0। अभी अगर 6 बार ले जाते हैं तो 6 3 जा 18 और 12 और 1 13, 138 दशमलव में आएगा 56 पॉइंट समथिंग, और 56 पॉइंट समथिंग में केवल एक ही ऑप्शन है जो पहला है। मीन्स हम आगे नहीं भी सॉल्व करते हैं तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं, फर्स्ट इज द राइट आंसर। बात समझ में आ रही है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि करना क्या था, यूपी 2012-13 ऊपर रखना था, इंडिया का 2012-13 अपॉन में मल्टीप्लाई में शो करना था।
तो बस फटाफट डेटा को आप ऑब्जर्व कीजिए, नोट डाउन कीजिए, कैंसिल आउट कीजिए, और बात दशमलव में की जानी है तो दशमलव के कुछ अंकों तक निकालने की कोशिश कीजिए, लेकिन ऑप्शन भी ध्यान में रखिए, पहला 56 के बाद दशमलव में मत निकालिए, क्योंकि ऑप्शन में 56 का दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। बात समझ आई? बताओ भाई, क्लियर हुआ? अगर क्लियर है तो एक बार लिखो सब लोग फटाफट कि सर ओके है, नो डाउट, क्लियर है। क्लियर है ना? तो सभी लोग एक बार लिख दो कि ऑल इज वेल। ओके सर, क्लियर। आगे बढ़ें, बताइए आगे बढ़ सकते हैं हम लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन बहुत शानदार है, बस कैलकुलेशन आपको करनी है, डेटा का ऑब्जर्वेशन बहुत ध्यान से करना है। क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। फाइंड द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन इन यूपी फ्रॉम ऑल द ईयर्स टुगेदर। यूपी का एवरेज प्रोडक्शन बताना है, इसमें मिलियन टन में, क्योंकि सारा आंकड़ा तो मिलियन टन में ही दिया है। तो यूपी का क्यों ना ऐड कर लिया जाए? तो जैसे ऐड करेंगे क्या कहेंगे सर, पहला तो 100 है, अगला यूपी में 150 है, अगला यूपी में 175 है, अगला यूपी में 175 है, अगला यूपी में 150 है, फिर अगला 2014 में अगर आप यूपी देखें तो 200 है, अगला यूपी 2015 में देखें तो 225 है, ऐसी 2016 में 250 और 2017 में 300, और टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? 9। 9 से 17 8 हो गया, लेकिन 9 भी तो शामिल करोगे, तो अगर टोटल नंबर ऑफ ईयर्स देखो तो कितने हैं? 9। मतलब आपको 9 से डिवाइड कर देना है इस आंकड़े को। तो जब आप इस आंकड़े को जोड़ेंगे तो क्या पाएंगे? तो जोड़ लेते हैं, पहले आप यूनिट ऐड कर लें, अगर इकाई से ना देखें या पूरा पूरा देख लेते हैं पहले। 100 हो गया, 200 हो गया, 300 हो गया, 400 हो गया, 500 हो गया, 2 700, 2 900, 2 1100, 3 1400, 1400 ये पूरा पूरा आ गया। अब इसके अलावा अगर देखा जाए तो 50 और ये 50, यहाँ से आपको मिल गया क्या? ये 50 और ये इधर भी 50, तो 100 हो गया। ये 75 75 150, तो 150 और 100 हो गया 250, और ये 50 और ये 25 और, मतलब 250 हो गया 300 और 25 और, मतलब 325 डिवाइड बाई 9। ये कितना हो गया? 1725 मिलियन टन अपॉन में 9। डिवाइड कर लेते हैं, देखते हैं कितनी बार जाएगा। ये हो जाएगा 9 1 जा 9, बचा कितना? 8 और 2, 9 9 जा 81, बचा कितना? 1 1 और 5 15, तो 9 1 जा 9, मतलब 191 पॉइंट समथिंग आएगा। समथिंग में कितना है चेक कर लेते हैं एक बार और आगे। तो ये 9 1 जा 9 हो गया, बचा कितना था? 15 था, 6 बचा था, मतलब 9 से ये हो जाएगा 6 के बाद 9 7 जा, फिर 9 6 जा, मतलब 191.66 चलता रहेगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 191.6 दिया जा सकता है, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है। बात समझ आ रही है? 191.6 दिया जा सकता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, जो हमारे पास दशमलव के 1 अंकों तक आंकड़े दिए हुए हैं। क्लियर हो गई बात? एवरेज निकालना था, सिंपली डेटा को ऐड करना था, डिवाइड बाई 9 करना। बताइए क्लियर है ना? बोलो भाई, सब लोग बताओ, जितने लोग भी हमें देख रहे हैं, जो भी लोग क्वेश्चन को समझ चुके हैं, जल्दी से आंसर दीजिए कि सर बिल्कुल ओके है, हमने पहले ही सॉल्व कर लिया था। कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, अगर आपने पहले सॉल्व कर लिया था तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। मैं आपको रडार ग्राफ का जो डर है ना वो भगाना चाहता हूं, कि कुछ है नहीं रडार, केवल देखने में लगता है कि ये तो बहुत टिपिकल है, बट ऑब्जर्वेशन का पार्ट है। ऑब्जर्वेशन आप ध्यान से देखिए, आपको आंकड़े डायरेक्टली दिख जाएंगे, और अगर नहीं दिखेंगे तो आप देख सकते हैं, मैंने आपको आइडिया दिया है कि सेंटर पे आप 0 लें, उसके अलावा आप 50-50 का मार्जिन करते चले जाएं। जैसे कोई कहे कि सर यहाँ पे अगर आंकड़ा होता तो आप कैसे रीड करते? तो अगर नीचे से नहीं भी देखते, ऊपर से देख लेते, भैया 600 है, एक स्टेप कम करना है तो 50 कम कर देना, मतलब 550। समझ में आ रही है? क्लियर है ना? आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। कुछ कंडीशन चेंज है, क्वेश्चन को बताना है कैसे किया जाए। क्वेश्चन जल्दी से पढ़ लीजिए, मैं आपको हिंदी में समझा देता हूं कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। क्या लिखा हुआ है? फाइंड द परसेंटेज चेंज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन इन इंडिया फ्रॉम 9 to 16। भारत में 2009 से 16 तक जो शुगर केन में चेंज हुआ प्रोडक्शन में,
वो कितने प्रतिशत हुआ, मीन्स 9 से आना है कहां पे, डायरेक्ट 16 पे आना है। इसका मतलब है कि 2009 में इंडिया में कितना प्रोडक्शन हुआ अगर ये देखा जाए तो 100 मिलियन टन है, ये पहले दिख रहा है। और हमें डायरेक्टली कहां जंप करना है, 2016। इसका मतलब 2016 में अगर आप इंडिया की बात करें तो डायरेक्टली क्या दिख रहा है, 500 मिलियन टन। मतलब 100 से कहां पहुंच गया, सीधा सीधा 500। इसका मतलब चेंज कितने का, 400 का। बट कहां से, 100 से, इंटू 100 मीन्स परसेंटेज निकालना है तो आप क्या बोलेंगे, 400%। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही जवाब है। बताइए, आसान था ना, बहुत आसान क्वेश्चन है। डायरेक्टली 9 से 16 पे जंप करना है, फ्रॉम 9 टू 16, बीच में आपको कुछ सोचना नहीं है, 16 की तुलना 9 से करनी है। बात क्लियर हो गई। कुछ लोग कह रहे हैं सर 500 होगा, 500 नहीं होगा क्योंकि 500% हुआ है, बट चेंज कितने का हुआ, चेंज हुआ 400% का। ऐसे डाउट आपको होंगे एग्जाम में, लेकिन ध्यान रखें परसेंटेज चेंज और परसेंटेज दोनों अलग अलग बातें हैं। अगर हम ये पूछते 2016 में 2009 के तुलना में कितने प्रतिशत प्रोडक्शन हुआ, तो आपका आंसर होता 500%, तब हम एग्री होते आपसे। लेकिन क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है परसेंटेज चेंज बताना है, तो चेंज का मतलब क्या, 100 से 500, चेंज कितने का, 400 का। लेकिन 400 का चेंज कहां से, 100 से, मतलब 400%। बताइए, क्लियर हो गई बात। अगर क्लियर है तो बिल्कुल लिखिए कि सर ओके, क्लियर है, नो डाउट। आगे बढ़ सकते हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक, बहुत ही लेंदी, लेकिन फिर भी करना तो है। तो एक बार जल्दी से आप डेटा को पढ़ लीजिए और क्या कह रहे हैं, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन इन इंडिया एंड यूपी फ्रॉम ऑल द ईयर्स टुगेदर। देखते हैं कौन जल्दी से ऐड करता है। इंडिया को एक साथ ऐड कर लीजिए, यूपी को एक साथ ऐड कर लीजिए, और बस आपको डिफरेंस निकाल देना है। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू, आपको पता है बड़ी वैल्यू इंडिया की ही आएगी। जल्दी से ऐड कीजिए, देखते हैं किसका एडिशन सही होता है। बिल्कुल, मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूं, आराम से आप ऐड कर लीजिए। एग्जाम में इतना समय नहीं मिलेगा, बट फिर भी अभी आप स्टार्टिंग में हैं तो प्रैक्टिस धीरे धीरे हो जाएगी। जल्दी से आप डेटा को ऐड कीजिए, कोशिश कीजिए ओरल ही ऐड हो, पेन ना चलाया जाए। बताइए। और 2009 वाला जो डेटा है वो तो हम लोग पहले भी ऐड कर चुके हैं, बस वहां 2008 का भी डेटा लगा हुआ था। अगर आप उसको छोड़ देते हैं तो आपको बात समझ में आ जाएगी कि सर 2009 एक बार हम ऐड कर चुके थे, बस वहां 2009 से लेके 17 तक सारा जोड़ा था, और 8 भी था। अगर 8 वाला हटा देते हैं तो इंडिया तो आप पहले ही ऐड कर चुके हैं। याद आ रहा है कुछ, पहला क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। बताइए क्या आंसर होगा। इंडिया जोड़ना है। ऐड किया किसी ने, तो क्या होगा, जैसे ही आप इंडिया जोड़ेंगे, मैं आपको डायरेक्टली लिख देता हूं, आप ऐड कीजिएगा कि इंडिया वाला जो डेटा आएगा वो आ रहा होगा 2825। बताइए, आ रहा है। और अगर इंडिया 2825 आ रहा है तो यूपी भी आपने ऐड किया होगा, और यूपी आपको मिल रहा होगा 1725। करना क्या है, डिफरेंस निकालना है, बस डिफरेंस आ गया 1100। यही आपका आंसर है जो कि फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है।
तो कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, यूपी एक साथ, इंडिया एक साथ, 1100 आंसर आएगा। एक बार आप फिर क्रॉस चेक कीजिएगा कि कैलकुलेशन सही है या नहीं। अगर कोई डाउट हो तो दोबारा रीचेक कर लीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन में नन ऑफ दीज भी दिया है, तो कोई गलती आप ना करें, इसलिए एक बार चेक जरूर कीजिएगा कि 1100 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर कोई गलती हो तो बिल्कुल आप करेक्ट कीजिएगा कि सर नहीं, कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है। हमें लगता है कि कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है, मैंने सारा ऑब्जर्वेशन किया है, 1100 आंसर आना चाहिए, 17-25 जोड़ के आ रहा है। किसी ने ट्राई किया क्या? ओके, आ रहा है कोई लोगों का, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि रडार ग्राफ में कुछ है नहीं, बस आपको केवल बेसिक चीजें हैं, ऑब्जर्वेशन है, डेटा का रीडिंग है और उसी पे काम करना है। अब ये ग्राफ का जो प्रेजेंटेशन है वो क्लियर हो गया होगा। अब इसमें क्वेश्चंस और अप लेवल के बन सकते हैं, ये डिपेंड करता है कौन सा थीम यूज किया गया है, कौन सा चैप्टर इन्वॉल्व किया गया है। अभी मैं आपको बेसिक क्वेश्चंस करा रहा हूं, धीरे धीरे आपको सारे चैप्टर्स के डीआई को अलग अलग ग्राफ में मैं इंक्लूड करने वाला हूं। मीन्स डीआई के लिए आपको कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं है, डीआई मतलब आपका स्पेशल चैनल है जस्ट डीआई। बात समझ में आ रही है? तो आज का सेशन कैसा लगा ये बिल्कुल बताएं। उम्मीद करते हैं कि सारी चीजें आप लोग समझ चुके होंगे। तो आज के सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और डीडी मैथ्स प्रो का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो बिल्कुल ज्वाइन कीजिए, आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी रिगार्डिंग वीडियो। तो आज का सेशन यही ओवर करते हैं, मिलते हैं नई डीआई, नई ट्रिक, नई कॉन्सेप्ट के साथ ठीक 2 बजे अगले दिन। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।